Hello everyone! I'm back with the new story, The Two Sculptors. First I will read in English, then I will explain in Hindi, so you will understand easily. Once upon a time, there lived a kind king. His subjects loved him very much. एक दिन की बात है, एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था और उसके राज के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे. In his kingdom, there lived two sculptors. They were called Chandra and Lakshman. उसी के राज्य में, उस राजा के राज्य में दो मूर्तिकार रहते थे, जिनका नाम चंद्रा और लक्ष्मण था. The king liked their work very much and was very fond of them. राजा को उनकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत पसंद आती थी. One day, the king decided to hold a competition to find out who was the greater artist. एक दिन राजा ने प्रतियोगिता रखी, ये जानने के लिए कि दोनों मूर्तिकारों में से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है. चंद्रा वॉज वेरी मीन. जो चंद्रा था वो स्वार्थी था. वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था. Chandra was very mean. I have to defeat Lakshman somehow, he thought. वो बहुत ज्यादा स्वार्थी था और जैसे ही राजा ने प्रतियोगिता के बारे में कहा, उसने मन ही मन ठान लिया कि मुझे लक्ष्मण को हराना है. So just before the day of the competition, he went to Lakshman and said, "Please lend me your tools. I can't find my tools at home." चंद्रा ने मन ही मन ठाना था कि मुझे लक्ष्मण को हराना है. तो प्रतियोगिता से एक दिन पहले वो लक्ष्मण के पास गया और कहा, क्या तुम मुझे अपने औजार उधार पे दोगे, क्योंकि मुझे मेरे औजार मिल नहीं रहे हैं. लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन. लक्ष्मण एक बहुत ही दयालु आदमी था, दयालु इंसान था. He gladly gave his tools to Chandra. उसने खुशी खुशी अपने औजार चंद्रा को दे दिए. Chandra used the tools so roughly that they soon became blunt. और चंद्रा ने, जिसने ये ठाना था कि मुझे लक्ष्मण को हराना है, उसने उसके सारे औजारों को खराब कर दिया, उनकी धारों को बिगाड़ दिया. The next day, Chandra and Lakshman reached the king court. दूसरा दिन प्रतियोगिता वाला दिन आया. दोनों लक्ष्मण और चंद्रा राजा के दरबार में पहुंचे. Chandra quickly returned the tools to Lakshman. और चंद्रा ने लक्ष्मण को उसके औजार लौटा दिए. लक्ष्मण was shocked to see his tools. I think I should withdraw from the competition, thought लक्ष्मण. जैसे ही लक्ष्मण ने अपने औजारों को देखा, वो हैरान हो गया और प्रतियोगिता से बाहर निकलने की सोचने लगा. क्यों सोचने लगा? क्योंकि उसके सारे औजार खराब हो चुके थे. पर बहुत देर हो चुकी थी. It was too late. You have to make a bust of the king, announced the herald. Herald. What is the meaning of herald? जो अनाउंसमेंट करते हैं, जो बड़ी बड़ी खबरों को देते हैं, सूचना कर्मी को कहा जाता है हेराल्ड. तभी सूचना, राज्य के जो सूचना कर्मी थे, उन्होंने सूचना की कि तुम्हें राजा का ऊपरी भाग
अपने शरीर के ऊपरी भाग को बस्ट कहा जाता है। राजा की प्रतिमा बनानी है, but you too will to exchange your tools. पर दोनों को अपने औजार एक दूसरे से बदलने होंगे। A sculptor can work best with his own tools. क्योंकि एक मूर्तिकार अपने औजारों से अच्छी मूर्ति बना सकता है। A great sculptor is one who can work with someone else's tools. और सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारक वही है जो दूसरों के औजार से एक अच्छी प्रतिमा बनाए। चंद्रा was shocked to hear this. अब चंद्रा घबरा गया जब उसने ये सुना कि एक दूसरे के टूल्स को यूज करना है, औजारों को इस्तेमाल करना है। चंद्रा घबरा गया। लक्ष्मण quickly took Chandra's tools and gave him his tools. लक्ष्मण ने अपने औजार चंद्रा को दे दिए और उसने चंद्रा के औजार ले लिए। Using Chandra's tools, Lakshman carved his sculpture easily. और लक्ष्मण ने चंद्रा के औजारों से एक अच्छी प्रतिमा बनाई। कैसे बनाई? क्योंकि चंद्रा के टूल्स, उसके औजार बहुत अच्छे थे, धार वाले थे, बट चंद्रा नहीं बना पाया। But Chandra couldn't work with Lakshman's tool. चंद्रा नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसको लक्ष्मण के औजार मिले थे जो उसने खराब कर दिए थे। अब चंद्रा सोचने लगा, ओह, what a fool I have been. I have been punished for being mean. Thought चंद्रा। अब वो सोचने लगा कि ये मेरी ही गलती की सजा है, मुझे मेरी ही गलतियों की सजा मिली है। क्योंकि उसने जलन में आकर अपने बारे में सोचता हुआ स्वार्थी बनकर उसने लक्ष्मण के औजार खराब किए और वो प्रतियोगिता हार गया और लक्ष्मण प्रतियोगिता जीत गया। राजा ने लक्ष्मण को उपहारों से सम्मानित किया। So what is the moral of the story? The moral of the story is not to jealous and not to do foolishness. चंद्रा की तरह हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, जलन का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें लक्ष्मण की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। Caring and sharing is always best work. हमेशा मिलजुल कर रहो, किसी के लिए जलन भावना मत रखो। I hope you understand the story very nicely. Please subscribe my channel, like, share and comment.